हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने ये मांग की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो जो संविधान सभा थी उसके विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस ने ये प्रस्ताव 1936 में किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1936। क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो फ्रेंड्स, जो वयस्क मताधिकार था उसके आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। जो योजना थी वो थी क्रिप्स योजना। इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो संविधान सभा का गठन था वो जो अंग्रेजों द्वारा एक गठित कैबिनेट मिशन था उसके तहत किया गया था और यह योजना भारत में 1946 में आई थी। इसलिए जो संविधान सभा का गठन का आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान था। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो फ्रेंड, जो ये जिस अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी वो था फैजपुर का अधिवेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। टोटल सदस्य थे वो थे 389, जिसमें से आपके 293 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और जो 92 थे वो थे देसी रियासत से और इसमें से जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। जो ब्रिटिश प्रांतों के थे, कुछ देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, कुछ थे चीफ कमिश्नरी से। तो इसमें इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस से प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे उनकी संख्या थी 208 और सबसे ज़्यादा मेंबर्स कांग्रेस से ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित होकर आए थे।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त प्रांत था वहाँ का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो बी.आर. अम्बेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के चुनाव थे वो 1946 में कंप्लीट हो गए थे, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसी दिन इनकी पहली बैठक भी हुई थी जिसमें इन्होंने अपने एक अस्थायी सदस्य चुना था, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य चुना गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वेनेगल नरसिंह राव, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो जो संविधान देने का प्रस्ताव था वो संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा को तैयार 22 जुलाई 1947 को किया गया था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो फ्रेंड, संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। और आप मुझे ये बताइएगा कि जो अभी वर्तमान संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो फ्रेंड्स, जो संविधान का निर्माण था उसमें संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो भारत के संविधान का निर्माता है वो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आज का लास्ट क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो 26 जनवरी के दिन ये लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थे आज के संविधान सभा से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।